Assalamualaikum. I'm here to teach you principles of accounting ICOM part 2. Author name is Suhail Afzal and Muhammad Arif Chaudhry. हम चैप्टर नंबर 1 कर रहे हैं अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, जिसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हम कर चुके हैं और आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बहुत सारी चीज़ें नई हैं, जैसे कि एडजस्टमेंट, जो कि हमारे लिए नई है इस बार इस क्वेश्चन में। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। Answer commenced business on 1st July 2016 with a capital of rupees 20,000. During the year ended 30th June 2017, he borrowed rupees 5,000 from Mr. A. सबसे पहले आपको मैं ये बता दूँ, कॉमेंस्ट का मतलब होता है कि स्टार्ट, ठीक है। आंसर ने बिजनेस को क्या किया, स्टार्ट किया 1 जुलाई 2016, जो कि 16 से ही पता चल रहा है कि ये ओपनिंग का बैलेंस बता रहे हैं। तो ओपनिंग का बैलेंस हमारे पास कितना है, 20,000। ड्यूरिंग द ईयर के दौरान या साल के दौरान 30 जून 2017, ठीक है, उस दिन उस डेट को क्या हुआ, ही बोरोड रुपीज़ 5,000 फ्रॉम मिस्टर ए। आंसर ने क्या किया कि उधार लिया, कितना, 5,000, किससे, मिस्टर ए से, ठीक है। ये बात याद रखनी है, बोरोड का मतलब है उधार लेना। एंड इंट्रोड्यूस अ फर्दर कैपिटल ऑफ रुपीज़ 2,000, ठीक है। तो फर्दर कैपिटल आपको मैं बता चुकी हूँ कि फर्दर कैपिटल क्या मैं सडनली जब कोई जो होता है बिजनेसमैन मीन्स ऑनर, वो जो है कोई भी कैपिटल लेकर आता है अपने बिजनेस में, तो वो उसे फर्दर कैपिटल, फ्रेश कैपिटल कहते हैं, जो कि ये लेकर आया है, ठीक है। कितने का, 2,000 का। आगे है, फर्नीचर वर्थ रुपीज़ 3,000 वॉज परचेज, और फिर उसने फर्नीचर लिया जिसकी प्राइस है 3,000, ठीक है। ही हैड ड्रॉन फ्रॉम द बिजनेस अ सम ऑफ रुपीज़ 3,000। उसके बाद इसने निकलवाए हैं, आंसर ने कितने, इसने निकाले हैं बिजनेस से कितने रुपीज़, 3,000 साल के दौरान, ठीक है। टोटल 3,000 इसने निकलवाए हैं, जिसे ड्राइंग कहा जाता है। उसके बाद है, जिसे ड्राइंग कहा जाता है, ड्यूरिंग द ईयर इसने कितने निकलवाए हैं, 3,000 ऑन 30 जून 2017। और ये जितनी भी बातें बताई हैं, ये 30 जून 2017 की बातें बताइए, ठीक है। उसके बाद अब एंडिंग कैपिटल की ही बातें हैं, वो हैं, हमें ओपनिंग कैपिटल दे दिया है मगर हमें एंडिंग कैपिटल फाइंड करना है, ठीक है। अब क्या एंडिंग कैपिटल की क्या क्या वैल्यूज़ हैं, कैश इन हैंड 450, कैश एट बैंक 2,500, और ये दोनों चीज़ें हमारे पास करंट एसेट्स में आती हैं। सन्ड्री डेटर्स, ये भी हमारा करंट एसेट में आता है 4,050। उसके बाद है हमारे पास स्टॉक, ये भी करंट एसेट में आता है 7,000। बिल्स रिसीवेबल 1,800, ये भी एसेट में आता है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, जो कि लाइबिलिटीज़ में आती हैं। आप फर्स्ट क्वेश्चन से ये करते आ रहे हैं, क्रेडिटर्स हमेशा लाइबिलिटीज़ में ही होता है और डेटर्स हमेशा एसेट्स में ही होता है। क्रेडिटर्स जो कि सेंट्री आ रहा है इसके साथ, तो कोई टेंशन की बात नहीं है, ये वही क्रेडिटर है और वही डेटर है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। और सेंट्री क्रेडिटर्स है हमारे पास 750। उसके बाद जो हमें एडजस्टमेंट इस क्वेश्चन में दी गई है वो हम पढ़ लेते हैं, जो कि इस क्वेश्चन का मेन पार्ट है, न्यू है ऑफ कोर्स, इसी वजह से। तो है, फर्नीचर इज़ टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 10%। हमारे पास फर्नीचर की कितनी प्राइस है, 3,000, ठीक है, और डेप्रिशिएट किया कितने से, 10% से। एसेटिंग द प्रॉफिट और लॉस मेड बाय आंसर ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 30 जून 2017। ये हमें निकालना है, इसमें क्लोजिंग कैपिटल भी और हमें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट भी बनाना है। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जी। मैं अपना फॉर्मेट बना चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 का मिस्टर आंसर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, आपको मैं बता चुकी हूँ कि इसको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहा जाता है। ये जो बैलेंस शीट की जगह पे आई हुई है, और उसके बाद डेट लिखनी है और इसको एज ऐड करके लिखना है। 30 जून 2016 की हमारे पास है, सॉरी, यहाँ पे 30 जून 2017 आता है, 2017 जी।
तो हमारे पास है एसेट्स, फिर इक्विटीज़, इनका हम अपनी जगहों पे अब लिखेंगे सारी बातें जो भी हैं हमारे पास। और एडजस्टमेंट ओपनिंग में नहीं आती, हमेशा एंडिंग कैपिटल जब निकालते हैं हम उस जगह पे हमें एडजस्टमेंट को भी लाना पड़ता है, मगर ओपनिंग में हम कुछ भी एडजस्टमेंट के तौर पर नहीं लाते। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। जी, सबसे पहले है हमारे पास, यहाँ पर क्वेश्चन में आ जाते हैं कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें थी। क्वेश्चन में हमारे पास थी कैश इन हैंड जो कि 450 थी, वो हम लिख लेंगे। उसके बाद है हमारे पास उसी के साथ कैश एट बैंक, जो कि है हमारे पास 2500। उसके बाद हमारे पास है सन्ड्री डेटर्स। ये सारी चीज़ें बिल्कुल लाइन में लिखी हैं और ये सब मैं बता चुकी हूँ कि ये क्या होता है, तो इसलिए मैं दोबारा नहीं बता रही। सन्ड्री डेटर्स है हमारे पास 4050। उसके बाद हमारे पास आता है स्टॉक। स्टॉक है हमारे पास 7000। उसके बाद हमारे पास आता है बिल्स रिसीवेबल, $1800। जी, यहाँ पर हमने सारी चीज़ें लिख ली हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। मैं आपको ये बता दूं कि सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटीज़ है, मगर इसके अलावा भी हमारे पास एसेट की एक और चीज़ है। आप सब जानते हैं एसेट जो है हमारे पास फर्नीचर है। फर्नीचर जो कि है हमारे पास 3000। जी, हमारे पास जो कि एसेट है फर्नीचर 3000, तो वो हम लिखेंगे और हम वो लिखेंगे, मगर उससे पहले हमें उसको डेप्रिसिएट भी करना है, जो कि हमारे पास 10% दिया हुआ है। और उसको कैसे डेप्रिसिएट करते हैं वो मैं बताती हूँ। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं इस तरह से, फर्नीचर इनर कॉलम में लिखेंगे, क्योंकि अभी हमने इसको डेप्रिसिएट करना है। जब भी कोई चीज़ उसी के साथ की करनी होती है तो हमेशा इनर कॉलम में ही लिखते हैं। तो लेस करते हैं डेप्रिसिएट को भी। डेप्रिसिएशन का मतलब असल में क्या है? डेप्रिसिएशन का मतलब ये है कि हमें किसी भी वैल्यू को किसी भी फिक्स्ड एसेट, ठीक है, हमारे पास फर्नीचर फिक्स्ड एसेट है, और फिक्स्ड एसेट को यूज़ करने के बाद जो हमारे पास उसकी वैल्यू कम होती है उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। और वो वैल्यू इसकी जो कम हुई है वो ही हम निकाल रहे हैं। वो कितनी कम हुई है? 10%। तो हम यहाँ पर इस तरह से लिख देते हैं डेप्रिसिएशन की फुल फॉर्म नहीं लिख रही मैं, ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, डेप्रिसिएशन फर्नीचर, जो कि हमारे पास आ जाता है, अगर 10% से निकालें ऐसे, 3000 मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाय 100, तो वो है हमारे पास 300, ठीक है, ऐसे एंड ब्रैकेट में लिखना है। तो हमारे पास क्या आ जाता है? 3000 माइनस 300, 2700, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, इसी के सामने लिखना है। उसके बाद अब नेक्स्ट बात क्या है हमारे पास इक्विटीज़ में, जो कि लायबिलिटीज़ में हमारे पास नई बात है, वो क्या है देख लेते हैं। वो है हमारे पास ये है, ही बोरोड ₹5000 फ्रॉम मिस्टर ए। मैं आपको बताया था कि बोरो का मतलब है उधार लेना, तो उधार का मतलब है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी जो कि उधार को कहा जाता है, तो वो हमें ऑफ कोर्स लाइबिलिटी साइड पे लिखना है। इक्विटीज़ का मतलब ये है ऑनर्स प्लस लाइबिलिटीज़, ठीक है, लाइबिलिटीज़ प्लस ऑनर्स इक्विटी। तो हमें ये बात तो जाहिर है लाजमी लिखनी है, लाइबिलिटी है ये, तो हम कैसे लिखेंगे? लोन फ्रॉम मिस्टर ए, ये लिख लेते हैं, और कितना है? 5000।
ठीक है, और कितना है 5000। और उसके बाद हमारे पास जो कि है सेंट्री क्रेडिटर्स और वो हमारे पास है 750। उसके बाद अब ये हमारा इस तरह से तो पूरा हो चुका है, ठीक है, ये हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको टोटल लिंक करेंगे और फिर इसमें से माइनस करेंगे, ये सब कुछ करना है हमें। अब आप देख सकते हैं कि मेरे पास इसका टोटल आया है 18,500, जो कि हमारे पास एसेट्स का टोटल है। अब हम ये कहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर इस तरह से नीचे, ठीक है, ये टोटल है और साफ पता चल रहा है कि ज़्यादा साइड ये है, इस वजह से हम ये नीचे लिखते हैं। जो ज़्यादा वाली होती है दोनों में तो वो हम इस तरह से नीचे लिखते हैं फिर, और ऐसे इसको डबल लाइन दे दें। अच्छा, ये होने के बाद अब क्या करना है आपको, ये जो अब इसके टोटल निकालते हैं, ठीक है, 5000 प्लस 750 जो कि आ जाता है हमारे पास 5750। अब हमें 18,500 को 5750 से माइनस करना है, ठीक है। तो हम मेरे पास है 5750, इसको कैंसिल कर देते हो। अब इसको माइनस करना है 5750 और हमारे पास है सॉरी 18,500 माइनस 5750 12,750 और इसको नाम हम देंगे, यहाँ पर लिख लेते हैं एंडिंग कैपिटल। मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये हम क्या एंडिंग कैपिटल निकाल रहे थे, हमारे पास कितना था 12,750। तो हमारे पास आ चुका है जो कि ओपनिंग कैपिटल हमारे पास 20,000 है, एंडिंग कैपिटल हमारे पास 12,750 है। और अब हमने बनाना है प्रॉफिट और लॉस अकाउंट। चलते हैं हम उसकी तरफ। जी, ये मैं बना चुकी हूँ प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। 2 क्वेश्चंस में हमें सिर्फ यही बनाना पड़ता था और मैं आपको ये भी बता चुकी हूँ कि ये पूरे साल के आखिर में ये डिसाइड किया जाता है कि प्रॉफिट हुआ है कि लॉस, और ये हमने अब यही फाइंड करना है। हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। हमें इसका फॉर्मेट पता है। सबसे पहले हमें इसका एंडिंग कैपिटल लिखना होता है। मैं देखें यहीं से कर रही हूँ ताकि हमें इजी हो, आपको भी इजी होगा। इससे ऊपर से देख के डायरेक्ट नीचे ही करना है, तो इतना मुश्किल कुछ नहीं है, हम कर लेते हैं। एंडिंग कैपिटल है जो हमारे पास है 12,750 जी। और इसके बाद हमारे पास हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे ड्राइंग्स, जो कि हमें दी हुई है, शायद 3,000 है आई थिंक। he had drawn from the business a sum of rupees 3,000, ठीक है, during the year। तो हमें दी हुई है कितनी 3,000, इनको प्लस करना है, प्लस 3,000, तो हमारे पास है 15,750। तो हम यहाँ पर इसके नीचे लिख लेते हैं 15,750। और आप जानते हैं कि एंडिंग कैपिटल फिर ड्राइंग प्लस होती है और उसके बाद लेस होता है हमारे पास फर्दर कैपिटल या फ्रेश कैपिटल, ठीक है। तो हम वो लिख लेते हैं, लेस है फ्रेश कैपिटल
वो है हमारे पास फ्रेश कैपिटल ये एंड इंट्रोड्यूस अ फर्दर कैपिटल ₹2000, ठीक है। तो फ्रेश कैपिटल है हमारे पास 2000 और ये हमारे पास हो रहा है लेस, और इसको लेस करेंगे -2000, तो हमारे पास आ गया है 13,750। 13,750। उसके बाद आ जाता है हमारे पास लास्ट चीज़ जो कि है हमारे पास, वो है ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। और ओपनिंग कैपिटल जो कि हमें बुक में ही दिया हुआ है, हमने इसको फाइंड नहीं किया, तो वो है हमारे पास 20,000, ठीक है। 20,000, और ये हमने इसको भी वैसे कंप्लीट कर ही लिया है, अब इसको बस लेस करना है। इसको लेस करेंगे -20,000 जी। तो हमारे पास दूसरा वो क्वेश्चन है जिसमें हमें लॉस हुआ है, थर्ड क्वेश्चन में भी हमें लॉस हुआ था और इसमें भी हमें लॉस हुआ है। तो 6 to 50 इससे ब्रैकेट में लिखना और फिर लिखना है लॉस फॉर द ईयर। ये दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हमें लॉस हुआ है, पिछले क्वेश्चन में भी हमें लॉस हुआ था और इस क्वेश्चन में भी हमें लॉस हुआ है। और आप पूरा क्वेश्चन देख सकते हैं कि हम कर चुके हैं। ये थी हमारे पास स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिसमें हमें एडजस्टमेंट भी थी फर्नीचर की, जो कि हमने लिया है, डेप्रिसिएशन की है, उसकी 10% दी गई थी, हमने वो कर लिया। और दूसरी हमारे पास नई बात थी कि हमें लोन था मिस्टर ए से लिया था, जो कि आंसर ने, तो वो भी हमने लाइबिलिटीज़ में लिखा है। ये दो नई बातें थी यहाँ पर इस क्वेश्चन में, बाकी सब वही था। मैं आपको पूरी कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से समझाऊँ। अगर फिर भी आपको कोई बात नहीं समझ में आती तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कोई भी मसला है तो मुझसे ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी चीज़ की डेफिनेशन बताऊँ तो ज़रूर बताइएगा। और मैं आपसे ये भी ज़रूर कहना चाहूँगी कि यानी आपको मैं स्टार्ट से फर्स्ट क्वेश्चन से जो कि करवा रही हूँ, तो मैं सही से एक्सप्लेन अगर तो नहीं कर रही तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। मिलते हैं अगली वीडियो में।